हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं मशरूम कीमा की रेसिपी, जो कि आपके सामने है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत आसान रेसिपी है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए आज की इस यम्मी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने रखा है पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के लगभग बटर। आप चाहें तो ऑयल, बटर, घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बटर यूज़ किया है। बटर हमारा काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 4-5 दाने काली मिर्च के, थोड़ा सा जीरा और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, ये मैंने डाल दिया है। और इसको हम हल्का से इसके साथ भून लेंगे ताकि मसालों की खुशबू आने लगे इसमें से। तो यहाँ पे मसाले मैंने थोड़ा सा भून लिए हैं। उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 10-12 कलियाँ लहसुन की है, 4-5 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के हैं और 2 लाल सूखी मिर्च हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लाल मिर्च डाला है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही भूनेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट के। तो अब मैं यहाँ पे ये टमाटर डाल दी हूँ और टमाटर डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको ढक देंगे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। हमें इसे इतना पकाना है ताकि हमारा जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसे ठंडा होने के बाद इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे अब मैं इसे कवर कर दे रही हूँ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और 5 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटा के चेक कर लेती हूँ। और आप चाहें तो इस टाइम पे नमक भी डाल सकते हैं जल्दी पकाने के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप देख सकते हैं 5 मिनट में ही ये टमाटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे मैं स्पैचुला से ही थोड़ा सा मैश कर दी हूँ और आप देख सकते हैं। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और अब इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक वापस से मैंने पैन को क्लीन करके फिर से गैस पे रख लिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। और ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी हींग। और हींग डालने के बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़ी प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो प्याज का पेस्ट भी बना के आप डाल सकते हैं। मैं ऐसा चॉप करके डालती हूँ क्योंकि ये चॉपर जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें काफ़ी अच्छे से चॉप हो जाता है। तो आप चाहें तो पेस्ट बना के डालिए, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। प्याज को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि प्याज का कच्चापन पूरा निकल जाए। और ये देखिए टमाटर वाला जो पेस्ट था वो ठंडा हो चुका था, तो मैंने उसे मिक्सर में डाल के उसका पेस्ट बना लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो प्याज है ये भी हमारी काफ़ी अच्छे से भुन गई है। तो 5 से 7 मिनट इसे मैंने लो फ्लेम पे पकाया था। तो प्याज को हमें ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राउन वगैरह करना है, बस ऐसे ही सॉफ्ट करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है मशरूम और इसे मैंने उसी चॉपर में जिसमें मैं प्याज डाल के काटती हूँ ना, उसमें डाल के इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, एकदम फाइन चॉप किया है कीमा के जैसा। तो अब मैं ये मशरूम को इसमें डाल दूँगी और प्याज और मशरूम को दोनों को साथ में मिला के थोड़ा सा भून लूँगी। आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं मशरूम को, लेकिन मैं चॉपर में डाली थी, काफ़ी अच्छे से चॉप हो गया है तो फिर मैंने ऐसे ही डाला है। और मैं सजेस्ट भी यही करूँगी कि अगर आप चॉपर यूज़ करते हैं, जैसा कि मेरा है, एक वीडियो मैंने दिखाया भी था, हालांकि मैं बार बार नहीं दिखाती हूँ, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ अपनी इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से इसमें भुनना शुरू हो चुका है। तो थोड़ा सा और हम इसे भूनेंगे और मशरूम काफ़ी अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच के लगभग डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर। ये तीखा वाला नहीं है, बस इससे कलर अच्छा आता है। तो उसके बाद अब मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है ये। और उसके बाद मैं आधा चम्मच इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी मैंने ग्राइंड करके रखा है, तो उसका पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैं अभी पानी वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। प्याज मशरूम के साथ में ये मसाले को भूनूंगी और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि जब इसमें पानी नहीं पड़ा है और ये बिल्कुल ड्राई मसाले हैं तो बहुत जल्दी भून भी जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा और भून लेंगे। इस टाइम पे मैंने गैस की हीट को मीडियम पे रखा है। तो यहाँ पे मैंने नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दिया है और उसके बाद नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच बिल्कुल घर की ताज़ी दही। और इसमें दही डालते समय ध्यान रखिएगा कि मतलब खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, तो उससे ये बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी। ये कीमा हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो दही डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो रहा है। कलर भी इसका अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो खट्टी दही बिल्कुल मत यूज़ करिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें टमाटर वगैरह भी यूज़ किए हैं। तो अब मैं इसमें पेस्ट डालूँगी, जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा था टमाटर अदरक लहसुन का, और उसमें कुछ खड़े मसाले भी थे, तो वो पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी और इसे काफ़ी अच्छे से भून लेंगे। इस टाइम पे गैस की हीट को मैंने मीडियम ही रखा है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो एक बार इस तरह से आप भी कीमा मशरूम बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत पसंद आती है सबको। कभी कुछ अलग थोड़ा सा बनाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से भुन के तैयार है। तो यहाँ पे मैं आधा कप पानी इसमें डालूँगी और आधा कप पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से पक रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें ना पनीर को ग्रेट करके डाल दूँगी, और आप चाहें तो मैश करके भी डालिए या छोटे छोटे क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो डालिए, अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल दीजिए उसकी जगह पे, या फिर जो आपको पसंद हो क्रीम या फिर पनीर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर डाला है और मिक्स करने के बाद अब मैं इसे कवर कर दूँगी मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं ये जो हमारा मशरूम कीमा है बन के तैयार हो चुका है। तो बस अब मैं इसे एक बार अच्छे से चला लेती हूँ और गैस को बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये मशरूम कीमा हमारा बनके बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट से इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्व करने के लिए रख दिया है प्लेट, और उसमें मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और थोड़ा सा पनीर से और मैं इसे गार्निश कर दूँगी। आप चाहें तो चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यम्मी सी मशरूम कीमा की रेसिपी हमारी तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे आप रोटी पराठा नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत टेस्टी बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।